थोड़ी सी नजर डालते हैं, जो अमेरिका ईरान को डेमोक्रेसी का लेक्चर दे रहा है ना, वही आज खुद अपने देश के अंदर प्रॉब्लम से गिर चुका है। और सिचुएशन ये है कि 500 से ज्यादा मिसाइल्स इसराइल की तरफ टारगेट कर दिए गए हैं। ईरान को तोड़ने की बातें हो रही थी, रिजीम चेंज के सपने दिखाए जा रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस जिद की कीमत कहीं इसराइल को न चुकानी पड़ जाए। मैं ये बात यूं ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि CNN की रिपोर्ट कुछ और ही इशारा कर रही है। CNN के मुताबिक अगर अमेरिका ने डायरेक्ट अटैक किया तो ईरान उसका जवाब इसराइल पर देगा और साथ ही अमेरिकन मिलिट्री बेस पर भी स्ट्राइक करेगा। ईरान ने क्लियरली कहा है कि इसका जवाब कोई हल्का फुल्का नहीं होगा, इसलिए ईरान ने 500 से ज्यादा मिसाइल्स ऑलरेडी डिप्लॉय कर दी है। और ये जो मिसाइल्स है ना, ये कोई नॉर्मल मिसाइल्स नहीं है। इस मिसाइल का नाम खैबर मिसाइल, जिसे कोरम शहर 4 भी कहा जाता है, ये ईरान की लिक्विड फ्यूल ब्लास्टिक मिसाइल्स है, जिसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर है। मतलब इसराइल पूरी तरह से इसकी रीच के अंदर आता है। इसका वारहेड जानते हो कितना है? 1.5 टन। मतलब एक ही स्ट्राइक में बहुत बड़ी तबाही पॉसिबल है। और अगर स्पीड की बात करें तो ये साउंड से लगभग 8 गुना तेज बताई जा रही है। इसमें स्प्लिट वारहेड का ऑप्शन भी होता है, यानी मिसाइल्स हवा में जाकर कई हिस्सों में टूट जाती है और एक साथ मल्टीपल जगहों पर अटैक कर सकती है। और मैं आपको बता दूं, ऐसे सिचुएशन में आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम्स भी प्रेशर में आ जाते हैं, फेल हो सकते हैं। अगर इसराइल पर एक साथ 500 मिसाइल्स फायर होते हैं तो नुकसान इतना बड़ा हो सकता है कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। आप कितना भी डिफेंस सिस्टम लगा दो, ये मिसाइल्स इतनी आसानी से रोकी नहीं जा सकती। अब यहाँ कुछ लोग खुश हो रहे हैं कि ईरान में प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं, अब खामनाई साहब हट जाएंगे, अब तो रिजीम चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि ईरान में प्रोटेस्ट्स पहले भी बहुत हो चुके हैं। आपको याद होगा 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ही वुमेन हिजाब के खिलाफ सड़कों पर आ गई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे सख्ती से क्रश किया और हिजाब लॉ और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया। फिर आया 1981, जब ईरान के पहले प्रेसिडेंट अब्दुल हसन बानी सदर के खिलाफ बड़े प्रोटेस्ट्स हुए। लेकिन फिर क्या हुआ? सिक्योरिटी फोर्सेस ने सिचुएशन को कंट्रोल में ले लिया, बाहर से फंडिंग लेने वालों को अरेस्ट किया गया, सजाएं दी गई, लेकिन सिस्टम नहीं टूटा। फिर आया 1999, जब एक न्यूज़पेपर बंद होने के बाद स्टूडेंट्स मूवमेंट शुरू हुई, लेकिन उसके बाद भी पुलिस और सरकार वही की वही रही। फिर 2017 से 2019 महंगाई, बेरोजगारी और इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर पूरे देश में प्रोटेस्ट्स हुए। हंड्रेड्स लोग मारे गए, हजारों जेल गए, लेकिन गवर्नमेंट तब भी टिकी रही। फिर 2022 माशा आमिनी की डेथ के बाद वुमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट पूरी दुनिया में गूंज गया। इंटरनेट बंद, सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्ट, बहुत कुछ हुआ, लेकिन फिर भी सत्ता हिल नहीं पाई। अब 2025 से शुरू हुआ और 2026 आ चुकी है। ये भी एक बड़ा मूवमेंट है, लेकिन खामनेई साहब ने क्लियर कह दिया है कि जो लोग प्रोटेस्ट्स कर रहे हैं उन्हें ईरान का दुश्मन और टेररिस्ट कैटेगरी में रखा जाएगा। उनके मुताबिक ये प्रोटेस्ट जेन्युइन नहीं है और अमेरिका और इसराइल मिलकर लोगों को भड़का रहे हैं। हिस्ट्री यही बताती है कि ईरान को पहले भी तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार रेसिस्टेंस को सुप्रेस किया गया। अब चलते हैं अमेरिका की तरफ, थोड़ी सी नजर वहां भी डालते हैं। जो अमेरिका ईरान को डेमोक्रेसी का लेक्चर दे रहा है ना, वही आज खुद अपने देश में क्राइसिस से जूझ रहा है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के कई शहरों में ट्रंप के खिलाफ मैसिव प्रोटेस्ट्स चल रहे हैं और इन प्रोटेस्ट्स को कवर करने के लिए बार बार ईरान 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 बोला जा रहा है। न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, मिनियापोलिस और ओकलैंड जैसे शहरों में लोग सड़कों पर उतर गए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है एग्रेसिव इमिग्रेशन पॉलिसीज और ICE के खिलाफ गुस्सा। ICE की एक एक्शन के दौरान फायरिंग होती है, एक आदमी की मौत हो जाती है।
और फिर लोग इंसाफ की मांग को लेकर बाहर आ जाते हैं। यही होती है डेमोक्रेसी की असली आवाज। एक आदमी मरे तो पूरा सिस्टम सवाल के घेरे में आ जाए। और हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी है। यहाँ 10 लोग भी मारे जाएं तो पहले उनका धर्म देखा जाता है, फिर देखा जाता है कहीं किसी बड़ी पार्टी का बंदा तो इन्वॉल्व नहीं है। अगर नहीं तो कैंडल मार्च, वरना सब शांत। दूसरी बड़ी वजह यह है कि अमेरिकन सिटीजन्स को अपनी फ्रीडम और डेमोक्रेसी खतरे में लग रही है। बहुत से लोगों को लगता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट्स, इलेक्शंस प्रोसेसेस और सिविल लिबर्टीज पर ज्यादा कंट्रोल हो रहा है। इसी वजह से वहां नो किंग प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं, जहां डेमोक्रेसी नो डायनास्टी जैसे स्लोगन्स लग रहे हैं। मतलब बात बिल्कुल क्लियर है, अमेरिका जो दूसरों को डेमोक्रेसी पढ़ाता है उसके अपने घर के हाल ठीक नहीं है। दूसरों को लेक्चर और अपने लोगों की आजादी पर ताला। अमेरिका और ट्रंप अपनी फेलियर्स छुपाने के लिए ईरान को बहाने बना रहे हैं, बस और कुछ नहीं। और दूसरी तरफ ईरान भी रेडी है। अमेरिकन अटैक के खतरे को देखते हुए उसने खुद को पूरी तरह प्रिपेयर कर लिया है और 500 से ज्यादा मिसाइल्स इसराइल की तरफ टारगेट कर दी गई है। आप अपनी राय जरूर देना। ये जो इंफॉर्मेशन थी मैंने आपके सामने रख दी है। वेल, फॉलो, सब्सक्राइब, बाकी चॉइस आपकी। दीजिए इजाजत अपने उमर भाई को, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।